बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम गाइस, अस्सलाम वालेकुम। गेम डेवलपमेंट के सीरीज़ में खुश आमदीद। लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था कि कैसे हम लोग यूज़ करते हैं स्टार्ट और अपडेट फंक्शन। आज की वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे C# की कोडिंग। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बेसिकली ट्रिगर क्या होता है, ट्रिगर फंक्शन, और ऑन ट्रिगर एंटर, ऑन ट्रिगर स्टे और ऑन ट्रिगर एग्जिट। तो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो मुझे एक स्क्रिप्ट बनानी पड़ेगी, C# स्क्रिप्ट। इसके अंदर मैं लिखूँगा ट्रिगर, टाइगर लिख दिया मैंने, और इधर लिखना है ट्रिगर। और अब इसको मैं ओपन कर लूँगा VS कोड पे। मैंने आपको बताया था VS कोड की, अगर आपने VS कोड पे कोडिंग करनी है तो उसके लिए आप यूनिटी कोड स्निपेट की एक्सटेंशन को डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हमारा डिफ़ॉल्ट में ये सारा कुछ आता है। उसके अलावा हमारा वाइड अपडेट, ये स्टार्ट, ये भी डिफ़ॉल्ट में ही है। तो इसको मैं इसी तरह रहने देता हूँ, या हटा भी सकते हैं, कोई मर्ज़ी आपकी। अगर हटाना चाहे तो हटा सकते हैं, नहीं हटाना चाहे तो ना हटा सकते। मैं हटा देता हूँ क्योंकि फ़िलहाल मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी, तो मैंने हटा दिया। अब मैं ऐसा करूँगा कि इधर लिखूँगा ऑन ट्रिगर एंटर ट्रिगर। अब देखिए मेरे पास आ गया ऑन ट्रिगर एंटर, तो मैं इसको एंटर कर दूँगा। और फ़िलहाल प्राइवेट और पब्लिक का मैं आपको बाद में समझाऊँगा, तो आप इसमें परेशान ना होइएगा। तो वाइड ऑन ट्रिगर हो गया हमारा फंक्शन। अब मैं तो लिखूँगा लॉग, और लॉग लिखूँगा, और लॉग लिख के लिखूँगा ओके। या कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे लिखते समथिंग गोन, समथिंग कम इन। तो इसको सेव कर लेते हैं। ऑटो सेव में मैंने किया तो था, ऑटो सेव है बस, ठीक है। तो और अब ऐसा करते हैं कि सबसे पहले मैं ये जो ट्रिगर वाली प्रॉपर्टी है मैं अपने क्यूब पे लगा देता हूँ। और जब आपने ये ट्रिगर वाली प्रॉपर्टी लगा दी है क्यूब में, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। इसको तो मैं हटाता हूँ। आपको एक काम करना पड़ेगा, जो आपका कोलाइडर है ना, देखिए उस कोलाइडर में ये इस ट्रिगर वाला आपको बटन बटन नज़र आ रहा होगा, ये लेबल इस ट्रिगर, इसको चेक कर दे, क्योंकि अगर ये इस ट्रिगर नहीं होगा तो वो बॉडी कोलाइड करेगी। तो इसको इस ट्रिगर कर दें, और बेशक फिर आप इस पर रिस्ट बॉडी वाली अप्लाई करें कि ना करें। तो अब इसमें एक काम करें कि यूज़ ग्रेविटी को हटा दें, क्योंकि बल्कि ना भी हटाएं, क्यों ज़्यादा कुछ चाहिए, लेकिन अगर हटा देंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर ग्रेविटी अप्लाई हुई तो फिर ये नीचे चला जाएगा। आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए अगर इस पर ग्रेविटी अप्लाई हो रही है ना, तो ये ट्रिगर है, ये अब किसी के साथ कोलाइड नहीं करेगा, ये प्लेन के साथ भी कोलाइड नहीं करेगा, ये ग्रेविटी की वजह से नीचे चला जाएगा। देखिए वो नीचे चला गया। तो इसीलिए मुझे इसको रिस्ट बॉडी हटा दूँ तो ज़्यादा बेहतर है। तो अब मैं रिस्ट बॉडी को हटा देता हूँ। और ऐसा करते हैं कि जो हमारा स्फेयर है ना, हमने स्फेयर को ट्रिगर करना है, तो उसके लिए कोई चेंजिंग नहीं करनी, जैसा है वैसे ही रहने दे बेशक। लेकिन मैंने इधर यूज़ ग्रेविटी को हटाया हुआ है, क्योंकि अगर मैंने ना हटाया तो ये इधर उधर मूव करता रहेगा, और फिर हमारे लिए थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि हम लोग स्फेयर को अपने इस बॉक्स में घुसाएँ। तो मैंने आपको बताया था कि ट्रिगर होता क्या बेसिकली। तो मैंने उधर लिखा था समथिंग कम इन। तो देखिएगा ये कब प्रिंट होगा। अब देखिए मैं डायरेक्ट आपको कंसोले में लेके जाऊंगा। इसको छोड़िए, आप सीन में देख सकते हैं। तो मैं कंसोले में ले जाता हूँ आपको। अभी तक कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। ऐसा करते हैं, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ ना, तो मैं ऐसा करता हूँ, स्फेयर को मतलब स्फेयर को हाईलाइट करता हूँ, और स्फेयर की मूवमेंट करता हूँ, और ऐसा करता हूँ कि उसको इसके जो हमारा स्फेयर है उसको ड्रैग करके नीचे ले जाता हूँ। और देखिएगा इससे कुछ प्रिंट नहीं किया, ये क्यों? हाँ, कुछ गड़बड़ हो सकती है। ऑन ट्रिगर इंटर कोलाइडर और डिबग डॉट लॉग, और फाइल सेव भी थी ना, फिर से सेव कर लेते हैं। और अब देखते हैं रिस्ट बॉडी भी है, स्फेयर
स्फीयर कोलाइडर भी है, और क्या मसला है, इसको यूज़ ग्रेविटी भी कर दें तब भी कोई नहीं, बट आना चाहिए। दोबारा रिपीट कर लेते हैं ज़रा, और अब ऐसा करता हूँ करके 1 मिनट शायद हमने अप्लाई किए हैं क्यू पे हमने स्क्रिप्ट अप्लाई नहीं की, यही हमारा मसला था। तो बेसिकली हमारी जो फॉल्ट था या हमारी गलती थी वो ये थी कि हमने स्क्रिप्ट अप्लाई नहीं की, जो कि हमारा बेसिक मतलब सबसे पहले काम तो ये है ना कि हम लोगों ने अपनी स्क्रिप्ट को अपनी बॉडी या गेम ऑब्जेक्ट में इंसर्ट करना है। उसमें देखिए मैं इसको ड्रैग करूँगा और अब इधर लेके आऊँगा, और मेरी जो स्क्रिप्ट है वो आ चुकी है ट्रिगर स्क्रिप्ट के नाम से। तो मेरी स्क्रिप्ट आ चुकी है और अब मैं दोबारा प्ले करूँगा। तो अब मैंने प्ले कर दी और मैं इस स्फीयर को क्लिक करूँगा, स्फीयर को, और इसको मूव करूँगा और थोड़ा सा नीचे, और अब देखिएगा थोड़ा नीचे चले जा, तो देखिए समथिंग कम इन आ चुका है। और कंसोल में अगर जाऊँ तो ये एक दफ़ा प्रिंट हुआ है समथिंग कम इन, और अगर मैं इसको दोबारा लेके जाऊँ, वो 1 मिनट, फिर से हो गया, फिर से लेके जाऊँ, फिर से होगा। तो इसी तरह जितनी दफ़ा ये चीज़ अंदर आएगी उतनी दफ़ा होगा। तो अब इसको क्लोज़ करते हैं, और आप देखिएगा कि अगर मैं इधर, मैंने आपको बता दिया है वॉइड ट्रिगर इंटर, ऑन ट्रिगर स्टे का बताऊंगा अभी। ऑन ट्रिगर स्टे प्राइवेट को हटा दे तो वो बेसिकली आपने ऑन ट्रिगर स्टे में जो करना है वो काम ये करना है, बेसिकली आपका ऑन ट्रिगर स्टे इसलिए यूज़ होगा कि आपने इंटर कर लिया बॉडी में। देखिए अब ये बॉडी थी आपकी, समझे, ये बॉडी की सरफेस थी, उसके अंदर आपने इंटर कर लिया और आप इंटर हो गए। तो इंटर होने के वक्त एक दफ़ा होगा, बट अगर हमने ये चेक करना है कि वो स्टे भी किया है और इधर रुका भी है, तो मतलब कि वो जो बॉडी है वो इसके अंदर रुकी भी है थोड़ी देर, तो उसके लिए हम ऑन ट्रिगर स्टे यूज़ करेंगे। तो चलते हैं, अभी देखते हैं। तो मैं लिखूँगा लॉग लिख के लॉग लिखूँगा, और अभी लॉग debug.log में मैं लिखूँगा द बॉडी स्टेड। तो अभी देखते हैं चेंज क्या आता है। तो मैं प्ले करता हूँ, दोबारा से प्ले करता हूँ ना, तो मैंने प्ले कर दिया। अब देखिएगा, अब मैं इसको स्फीयर को मूव करता हूँ और अभी इसको नीचे करता हूँ, तो देखिएगा द बॉडी स्टेट और द बॉडी स्टेट। मैं इसको हटाता हूँ और हट जाए, ये प्रिंट होता जाएगा, तो इसको हटाना पड़ेगा यार, इसको हटाना पड़ेगा। अब सही है, तो अब सही है। अब देखिएगा कंसोले में मैं जाऊँगा, तो कंसोले में जाके ना, तो अब बॉडी स्टेट जब थी ना, तो बॉडी स्टेट, अब मैं जब कंसोले में जाऊंगा, और देखिएगा द बॉडी स्टेट जब तक बॉडी हमारी अंदर थी तब तक ये लिखा हुआ आया, लेकिन जैसे ही बाहर चली गई तो हमारा प्रिंट होना बंद हो गया। लेकिन सबसे पहले देखिएगा तो आपकी जो लिखा हुआ आया था वो ये था कि debug.log वो था हमारा सबसे पहले, द बॉडी कम्स इन, क्योंकि इंटर होता है पहले और स्टेट बाद में करता है। तो जैसे ही मैं पहुंचता हूं तो दिखाता हूं आपको, शुरू में चला जाए यार, तो देखिए नहीं लिखा हुआ यार। अभी मैं दोबारा जाता हूँ, ऐसा करता हूँ, सारों को क्लियर करता हूँ, फिर
देखते हैं क्लियर हो जा। तो अभी अगर मैं इसको लेके जाऊँ नीचे, समथिंग कम इन, सबसे लिखा है समथिंग कम इन और फिर स्टेट और स्टेट और स्टेट बॉडी स्टेट। तो मतलब उसके बाद जितनी देर उसने स्टे किया। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। मैं अब आपको नेक्स्ट फंक्शन बताता हूँ। तो जैसे ऑन ट्रिगर एंटर था, ऑन ट्रिगर स्टे था और ऑन, तो थर्ड वन है ऑन ट्रिगर एग्जिट। मतलब कि ऑन ट्रिगर एग्जिट आ जाओ यार, ऑन ट्रिगर एग्जिट। तो एग्जिट भी आ गया। तो मैं फिर से प्राइवेट को हटाऊँगा। तो अभी जाते हैं, अभी देखिए ऑन ट्रिगर एग्जिट है ना, तो मैं इधर लिखूँगा डिबग डॉट लॉग, नहीं सॉरी लॉग ही लिखते हैं, लॉग। और लॉग में लिखूँगा द बॉडी एग्जिट, सॉरी इसमें इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखना होगा द बॉडी एग्जिटेड। तो बॉडी एग्जिटेड हो गई। और आप देखते हैं कि क्या चेंज आया। तो हमें दोबारा करना पड़ेगा ना, रीप्ले करना पड़ेगा और फिर से प्ले करना पड़ेगा। तो अब प्ले हो रही है और देखते हैं क्या चेंज आया। तो अब देखिएगा द बॉडी स्टेट, लेकिन कुछ भी नहीं। तो मैं जैसे ही जाता हूँ और फिर निकल आता हूँ एकदम से यार, ताकि थोड़ा हाँ। तो देखिए मैं गया समथिंग कम इन, उसके बाद द बॉडी स्टेट थोड़ी देर के लिए गया हूँ, लेकिन उससे फिर प्रिंट करना शुरू कर दिया, स्टेट और स्टेट और स्टेट और फिर स्टेट और फिर अब एंड में देखेंगे तो बॉडी एग्जिटेड। मतलब कि जब हमारी बॉडी थी इस तरह, हमारी ये बॉडी है ना, जब इसके अंदर ये सर्कल गया तो जैसे ही गया इसकी सरफेस में एंटर हुआ, तो एंटर वाला जो ऑन ट्रिगर एंटर है वो वाला कॉल हुआ फंक्शन। और जब ये इसके अंदर स्टे हो गया, मतलब इसके अंदर हो के एंटर होने के बाद जितनी देर ये इसके अंदर रहा तो वो स्टे में आ जाएगा। लेकिन जैसे ही इसको बाहर निकाला जाएगा, जब तक ये इसकी जो ऊपर वाली सरफेस है ये इस सरफेस से बाहर नहीं निकल आती, तब तक स्टे वाला प्रिंट होगा। और जैसे ही वो सरफेस से बाहर निकल आती है तो एग्जिट वाला प्रिंट होगा। तो ये सिंपल सा फंक्शन था, लेकिन ये बहुत यूज़फुल होता है आपको गेम्स बनाने में, आपको ऐसा ऐसा समझ आएगी। तो अभी क्योंकि अब जब हम गेम बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि देखिए इस तरह इसमें इस तरह यूज़ होगी, इस तरह इसमें ये वाला फंक्शन इस तरह यूज़ होगा। क्योंकि एक अभी जब प्रैक्टिकल करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो अभी तो आपको कंसेप्ट ही लेना है ना। तो अब ये था, तो आई होप कि आपको ये तीनों फंक्शन समझ आ गए होंगे। तो मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, वो ये है कि देखिए ये क्यूब और स्फेयर में, दोनों में क्यूब और स्फेयर का नाम लिखा हुआ है। देखिए इधर भी स्फेयर का नाम लिखा है, इधर क्यूब का नाम भी लिखा है। बट अभी अगर मैं इधर जाऊँ तो देखिए ये इधर एक ऑब्जेक्ट है अदर, ये क्यों है, किस वजह से। तो बेसिकली ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ना, अदर वाला ऑब्जेक्ट, ये इसको शो करता है कि जो कोलाइडर है, जिससे कोलाइड किया है या जो इसके अंदर आया है, वो उसको टारगेट करता है, मतलब उसका ऑब्जेक्ट बनाता है। सही है। तो अगर मैं इधर लिखूँ इफ़, तो इफ़ के बाद मैं ब्रैकेट दूंगा और सिंपल इधर लिखूँगा जो अदर है ना, अदर हमने ऑब्जेक्ट दिया ये वाला ऑब्जेक्ट है, इसका नाम, अगर इसका नाम हुआ नाम इज इक्वल टू नेम इज इक्वल टू स्फेयर, तो हमारा प्रिंट कर दे, तो लॉग कर दे स्फेयर इज कम, एल्स में क्या करें, एल्स में करें समथिंग एल्स, लॉग कर दे समथिंग एल्स। सॉरी मुझे ज़्यादा इस पर लिखना पड़ेगा समथिंग, और इन दोनों को मैं ज़रा कर देता हूँ, हटा देता हूँ।
तो अब देखते हैं हम लोग, क्योंकि वो फिर ज़्यादा प्रिंट होता जाएगा तो सही नहीं है। तो जैसे ही मैं इधर जाऊंगा और प्ले करूंगा तो देखिएगा तो प्ले हो चुकी है। अब देखिएगा मैं इसको नीचे लेके जाऊंगा तो लिखा आएगा स्फीयर हैज़ कम। देखिए समथिंग एल्स, नहीं सॉरी, हाँ सही सही है। अब देखिए इससे लिखा हुआ है समथिंग एल्स, वो इस वजह से कि हमारा जो स्फीयर का था एस वो कैपिटल था और हमने इधर स्मॉल एस यूज़ किया। देखिए हमने इधर स्मॉल एस यूज़ किया। मैं इसको कैपिटल करता हूँ और अब देखते हैं, रीप्ले करता हूँ और अब इसको इसके अंदर घुसाता हूँ और अभी जैसी प्ले होती है तो फिर तो प्ले हो चुकी है। अब अगर मैं इसको इधर से ड्रैग करके इसके अंदर लेके जाऊँ तो स्फीयर इज कम लिखा हुआ आ चुका है। ये देखें, ये स्फीयर इज कम और कंसोले में भी आ चुका है। आई होप कि आपको ये समझ आ चुकी होगी। बेसिकली ये अब आपको मैं बताता हूँ ये यूज़ किस लिए होता है। अगर आप ने कोई गेम खेली हो, जैसे GTA वाइस सिटी ले रहे हो, वो तो सबने खेली है, या GTA सैन अंड्रेआस, तो उसमें आप जब भी जाते हैं पिंक पोर्शन में या रेड पोर्शन में जहाँ पर मिशन होता है हमारा, वहाँ पर आप जाते साथ ही हमारा मिशन स्टार्ट हो जाता है। तो पता कैसे चलता है हमारे मशीन को कि ये एंटर हो गया है, वो इसी से यूज़ किया जाता है। और ट्रिगर एंटर से जैसे वो एंटर होता है तो चेक करते हैं कि ये जो हमारा एंटर हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट एंटर हुआ है, यानी कोलाइडर एंटर हुआ है, वो उसका नाम अगर हमारा प्लेयर है वो तो उसका मिशन स्टार्ट कर दो, अगर नहीं है तो फिर ना स्टार्ट करो, क्योंकि उसके अंदर और चीज़ें भी तो आ सकती है। तो आई होप कि आपको ये सब कुछ क्लियर होगा। अभी के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।